बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूं यहाँ पे जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ओपन एयर स्कूल है जिसको मास्टर अयूब साहब चलाते हैं, जो कि आज मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही अपना तारुफ कराएं। सबसे पहले बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है और आप क्या जॉब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। मेरे बहुत वालिदैन जो थे बहुत गरीब थे और गरीब घराने से मेरा तल्लक था और बचपन में ही फौत हो गए थे। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो उस वक्त मेरी वालदा फौत हो गई थी और 9वीं में गया तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। और मेरे 5 भाई थे, 3 बहनें थी। उनको मेरे वालिद साहब ने कहा था कि इनको आगे लेके जाना है, इनको पढ़ाना है। मैंने रात को अपना पढ़ा, दिन में मैंने काम किया, अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और आगे लेके चला। कम से कम मुझे कई साल इसी तरह रात दिन काम करना पड़ा। मेरे घर के जितने बच्चे हैं, कोई मैट्रिक है, कोई FA है, कोई BA है, एजुकेशन की तरफ मैंने काफ़ी काम किया। मुझे एक दोस्त मेरे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप अच्छे भले लिखे पढ़े हो, इस्लामाबाद चले जाओ और आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मैं इस्लामाबाद आया, मेरा तो कोई जानने वाला नहीं था, मेरा कोई वाकफ़ नहीं था और ना ही मेरा कोई यार रिश्तेदार था। मैं हाँ मुख्तलिफ दफ्तरों में गया अपनी नौकरी के लिए, अपनी संदें लेकर, अपने सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन नौकरी ना मिल सकी। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मस्जिदों को भी ताले लगा देते थे कि मस्जिद में कोई बंदा रह नहीं सकता, लेट नहीं सकता। तो एक ही जगह थी, वो थी रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन जाके वहाँ पर रात को अपना वक्त गुजार लेता था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि लाल कपड़ों वाले जो किसी का सामान उठा के इधर से इधर ले जाते हैं, उधर से उधर ले जाते हैं और उनको कोई पैसे भी मिल जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सरकारी बंदे हैं और इनको प्लेट लगी हुई है और यही काम कर सकते हैं, जिनको कुली कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा ये काम करते हुए, पैसे लेते हुए, तो उन्होंने जनाब मुझे मारा, पीटा और प्लेटफार्म से निकाल दिया। अब जनाब वाला वो ज़माना था, उस वक्त डबल डेकरें बसें चलती थी और ये जो है ट्रांसपोर्ट जो थी 1 नंबर से लेकर और 30 नंबर तक ये वाल्वो बसें चला करती थी। तो ये सदर आती थी, सदर से स्टेशन तक लोगों को दिक्कत होती थी सामान की। मैंने वहाँ से सामान उठाना और स्टेशन तक ले जाता था, रात को स्टेशन पे लेट जाता था। मुझे एक दोस्त मिलता है, वो कहता है, उसका मैंने सामान उठाया हुआ है और वो दोस्त मुझे मिल रहा है। वो कहता है कि यार अच्छे मेरे लड़के हो तुम, और तुम जना वाला नौकरी क्यों नहीं करते कहीं, ये क्या सामान उठाते हो और पढ़े क्यों नहीं हो। अब मैं उसको क्या बताऊं, उसको क्या पता कि मैं पढ़ा हुआ हूँ कि नहीं। मैंने उसको बताया कि देखें मेरी तालीम इतनी है और मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं यहाँ नौकरी के सिलसिले में आया था, मेरा कोई जानू नहीं, कोई वाकफ़ नहीं, कोई मुझे रिश्तेदार नहीं जो मुझे नौकरी लेके दे। लेकिन फिर भी मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ, अब कहाँ जाऊँ। मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, मजदूरी तो करनी है। तो उसने बताया कि अच्छा अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करें, शहरी दफा में चले जाएं, शहरी दफा के रजाकार भर्ती हो जाए। और रजाकाराना तौर पर भी कोई तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि मुझे वहाँ पर एक तो रिहाइश मिल गई और एक मुझे रजाकाराना तौर पर कौम की खिदमत करने की, लोगों की खिदमत करने का मौका मिल गया। वहाँ से जो मैंने फ़ायदा उठाया, बम ब्लास्टिंग का कोर्स किया, फायर फाइटिंग का कोर्स किया, फर्स्ट एड का कोर्स किया, रेस्क्यू का कोर्स किया और जल्द ही मुझे सिविल डिफेंस की तरफ से फायर ब्रिगेड में एज ए फायर फाइटर की नौकरी मिल गई। उस वक्त इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत था और खूबसूरत होने के बाद फिर भी हादसात बहुत कम होते थे। लेकिन जब भी मैं किसी हादसे में जाता था तो मैं देखता था कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, किसी के घर आग लग गई है, किसी का घर जल गया है, कोई जख्मी है। और ब्लास्टरों के ऊपर मैंने अक्सर देखा है कईयों के हाथ कटे हुए, पाँव कटे हुए, सर में खून। तो मेरा दिल बड़ा दुखता था इन चीज़ों को देख कर और मेरा दिल कहता था कि रोज़ मैं इनकी लोगों की मदद करूँ। लेकिन आपको पता है कि हादसा तो रोज़ नहीं होते। तो मैं सन 1976 में यहाँ आया था। सन 1981 के अंदर मैंने सर्वे शुरू की इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, कि मैं क्या काम करूं। तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन पर अजियत है, जो कि काम कर रहे हैं, जो कि वज़न उठा रहे हैं, जो कि चोरियों में भी मसरूफ़ हैं, जो कि आवारा भी फिर रहे हैं, नशा करते हुए देखे हैं मैंने और मुख्तलिफ आवारागर्दी कर देखे हैं। इस पर मुझे तफ्शीश हुई। एक बच्चा जो रोज़ाना सड़क के किनारे वैगन धोया करता था और शाम को बेचारा गिल चाहे सर्दी हो जो गर्मी हो वो जाता था। मैंने एक दिन पूछा उससे, मैंने कहा बेटा देखो कितने खूबसूरत हो आप और पढ़े क्यों नहीं, ये गाड़ियाँ धोते हो। तो उसने बड़ी बदतमीज़ी से मुझे कहा कि क्या करूँ, मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, घर का खर्च चलाने के लिए तेरा बाप मुझे खर्चा देगा। मुझे बड़ा दुखा। मैंने कहा यार तुम पढ़े क्यों नहीं हो, पढ़ो, कुछ ना कुछ तुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर भी उसने यही कहा कि अपना
फीस कौन देगा, किताबों के पैसे कौन देगा, तुम्हारा बाप देगा। मुझे ये बात बहुत चुभी और मैंने दिल में इरादा किया इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा या कहीं ना कहीं लगवाऊंगा ताकि ये वो मजदूरी करे और ये चीज़ इससे छुड़वाऊंगा। बस मैंने उस बच्चे से शुरू किया जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था और सड़क के किनारे में उसके लिए कापी भी लेके आया, पेंसिल भी लेके आया, किताबें भी लेके आया। एक और बच्चा जो सारा दिन बेचारा छापड़ी लगाता था, मजदूरी करता था, उसके भी माँ बाप नहीं थे, उससे भी मैंने पूछा, उसके भी हालात ख़राब थे, उसको पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चा चोर था तो उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे और मार रहे थे। मैंने पुलिस वालों को कहा भाई इसको क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया, कहा कि तू भी इनके साथ है और मुझे वो थाने ले गए। जब वो थाने मुझे लेकर गए तो रात के 10-11 बज गए, किसी ने हमें कोई नहीं पूछा, हमें पूछा तक भी नहीं कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मसला है आपका। तो रात को 10 बजे SHO आता है, वो पूछता है कि भाई हाँ। तो मैंने उनको बताया कि देखें ये बच्चा जो था इसको ये मार रहे थे और मैंने इनको मना किया, ये मुझे भी पकड़ के ले आए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अपना पास भी दिखाया उनको, अपना आइडेंटिटी कार्ड, और उन्होंने कहा तुम जाओ। मैं कहा नहीं इस बच्चे को भी भेज दो। उन्होंने कहा नहीं इसको जानते हो कौन है। मैंने कहा जी कौन है ये। कहते ये बहुत पता चोर है, ये सारा दिन चोरियां करता है और ये बहुत बड़ा डाकू और चोर बनेगा, लिहाजा इसको हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा फिर मुझे भी इसके साथ ही अंदर ही रहने दो। बस मैं भी वहीं रहा। रात को तकरीबन 12 बज गए। अच्छा फिर आए, को खाना खाया। मैंने कहा जी किसी ने दिया ही नहीं खाना, को पानी वगैरह मैंने किसी ने दिया ही नहीं। आपने आगे पूछा, मैं आपसे कहता हूँ कि आज इसको छोड़ दो, मैं जिम्मा लेता हूँ ये आंदा चोरी नहीं करेगा। तो उन्होंने छोड़ दिया, हमारे नाम पते लिख लिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार पढ़ो। कहता है जी छोड़ो, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। मैंने कहा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ोगे तो तरक्की करोगे। जब मैंने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया तो किताबें अपने पास दी, पैसे अपने पास से दिए और ये काम शुरू किया। मुझे 1 मिनट देंगे आप। उसको लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक लेडीज जो थी गली में रोती हुई जा रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बीबी आप क्यों रो रही हैं। उसने भी यही बदतमीज ने मुझे कहा कि तुम मामे लगते हो मेरे, पूछने वाले। मैंने कहा नहीं बीबी आप रो क्यों रही हो, बताओ तो सही मुझे। मैंने कहा, उसने फिर मुझे बताया कि अल्लाह ताला से शिकायत करते हुए कि अल्लाह ताला ने एक बेटा मुझे दिया है और वो भी नालायक है, ना वो काम करता है, ना वो सुबह रात को 11-11, 12-12 बजे तक घर आता है, सुबह को चला जाता है, लोगों के साथ लड़ता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है। मैं लोगों की बातें सुन कर, लोगों के साथ झगड़े कर करके मैं यहाँ तक आई हूँ, कहाँ जाऊँ। तो मैंने अच्छा अपना बेटा दिखाएं। उसका बेटा मैंने देखा, उसके बेटे ने मुझे भी बहुत मारा, बहुत पीटा और बहुत जनाब गाली गलोच किया। बहरहाल मैंने उसके जो जिसने कहा था तुम मेरे मामे लगते हो, मैं कहा मामा बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने उसको राज़ी किया, अपनी तरफ लेकर आया और उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह मेरे पास 4-5 बच्चे हो गए और चंद दिनों के अंदर ही मेरी सर्वे जारी रही। सर जब आपने इब्तिदा की तो मतलब पहला बच्चा वही था जो आपने गाड़ी धोते जी बिल्कुल साथ पहला बच्चा। तो तब एक बच्चे से इब्तिदा आपने की, तो अभी आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं इनकी क्या तादाद? मेरे पास इस वक्त 230 बच्चे हैं और तकरीबन ये फरवरी मार्च के अंदर तकरीबन 300-350 तक की तादाद जाएगी। तो सर आप तकरीबन 2-3 दहाई से ये फर्ज अंजाम दे रहे हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस गवर्नमेंट की तरफ से आपको सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश है? क्या गवर्नमेंट, कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसने आपको जो है ना हेल्प की हो, या कोई बंदा जिसने आपको हेल्प किया? मुझे गवर्नमेंट ने बड़ा तंग किया, मुझे अपना CDA ने बहुत तंग किया, पुलिस ने बड़ा तंग किया। किसी ने कहा ये जासूस है, किसी ने कहा ये क्रिश्चियन है, किसी ने कहा ये मरज़ई है, किसी ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए और मुझे कई बार थाने जाना पड़ा, पकड़ लिया। क्यों कर? मैंने कहा जी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने भी इसी किस्म की बकवास की, तुमने ठेका उठाया पाकिस्तान का। मैंने कहा हाँ मैंने ठेका उठाया और ये ठेका उठा के तो खाऊंगा मैं। इनको बच्चों को जो मर्जी करो, मैं ही नहीं छोड़ूंगा। और तादाद मेरी बढ़ती चलेगी, यहाँ से उठाया मैं वहाँ बैठ गया, वहाँ से उठाया मैं वहाँ बैठ गया, इस तरह करते हुए उन्होंने कहा ये तो बड़ा ढीठ है। फिर मुझे कहा गया कि जासूस है कोई, तो मेरी दरख्वास्त जो है वो यहाँ इंटीरियर में दे दी गई। इंटीरियर ने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। 6 साल मेरी इंक्वायरी हुई है लेकिन किसी से कुछ नहीं मिला। अल्लाह के फजल करम से जब मेरी इंक्वायरी मुकम्मल हुई और उस वक्त मुझे 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पहला अवार्ड दिया। मानकर चौधरी निसार साहब उस वक्त मिनिस्टर इंटीरियर थे, यहाँ मेरे पास आए, यहाँ खुद आए, वो मुझसे मिले। कहने कि मैं देखूँ तो सही कौन है वो बच्चा, जो बंदा जो ज़मीन में बैठ के इतने बच्चों को पढ़ाता है। वो मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने कहा जी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सामान वगैरह रखने के लिए कुछ यहाँ एक किसी ने जगह दी है थोड़ी सी, उसमें चादरें लगाकर ईंटें लगा के एक कमरा सा बना लूँ छोटा सा, ताकि वहाँ चीज़ें रख दूँ। यहाँ मैं चीज़ें रखता हूँ, रोज़ाना चीज़ें चोरी हो जाती हैं, ब्लैक बोर्ड कुर्सियाँ चोरी हो जाती हैं। उन्होंने अपनी जेब से मुझे 50,000 रुपये दिए और मैंने फिर वो उसकी 4 दीवारी बनाकर वो कमरा बनाया, वहाँ चीज़ें रखनी शुरू की। इसी तरह मुझे और सिविल डिफेंस से अवार्ड मिला है, मुझे अपना ये फायर ब्रिगेड से अवार्ड मिला है,
मैंने टोटल के अंदर धमाका हुआ था, क्योंकि मैं एज ए फायर फाइटर था। जब मैंने 4 अंग्रेज वहाँ से निकाले, वहाँ से अवार्ड मिला, हुकूमती अवार्ड मिले हैं, तुर्की से अवार्ड मिला है, मलका पाकिस्तान में 2 अवार्ड है, एक मेरे पास है, एक मलाला यूसुफ के पास है जो मलका बरतानिया ने दिया। इसके अलावा पीर पाकिस्तान का मुझे अवार्ड मिला। इसके अलावा मुझे गोल्ड मेडल एजुकेशन सर सैयद मिला। तो लेकिन मैं काम करता रहा, मेरी तादाद बढ़ती गई। 36 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और आज मेरे पास स्कूलों के बच्चे भी आ रहे हैं, उस्ताद आते हैं कि हम हमारे स्कूलों में आए, घंटा 2 घंटा पढ़ाएं। वहाँ भी मैं जाता हूँ, घंटा 2 घंटा पढ़ाता हूँ। उनको बच्चों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देता हूँ, उनको शहरी दफा की ट्रेनिंग देता हूँ, ताकि अगर हमारे मुल्क पर कोई आफत आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकें। आज मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके अंदर इतना मैंने पता कर दिया है कि वो क्या बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम साइंसदान बनना चाहते हैं। उनसे अगर पूछा जाए भाई साइंसदान बन के क्या करोगे, उन्होंने कहा डॉक्टर कदीर बनेंगे और हम बम तैयार करेंगे। और बम का क्या करोगे, उसने कहा अपने दुश्मनों को उड़ाएंगे जो हमारी तरफ घूरते हैं। और मैंने भी अपने दिल में इरादा किया हुआ है, अगर इन 100 बच्चों में से एक बच्चा भी साइंसदान बन गया, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बस यही मेरी कोशिश है और यही मेरा काम है। अच्छा, ज़ाहिर है तालीम ही एक ऐसी वो वाहिद चीज़ है जो असर हाजिर के जदीद चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करती है इंसान में। तो क्या आप वो, लेकिन हमारा जो निसाब है उससे तो मुमकिन नहीं है, तो आप क्या यहाँ पे सिर्फ निसाब की चीज़ें पढ़ाते हैं, अलग से तरबियत के लिए भी कोई इस तरह चीज़ करते हैं जिससे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पोटेंशियल पैदा हो? 2 चीज़ें हैं जी। एक तो मैं जो हमारे यहाँ पर वफाक में जो तालीमी इदारे निसाब पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी इन बच्चों की होती है तरबियत। अगर इनको BA MA भी करा दें, अगर उसको तरबियत नहीं है, माँ का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है, भाई बहन का पता नहीं है, मेरा ख्याल है उनकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। मैं इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि इनको तरबियत भी दी जाती है, इनको पढ़ाया भी जाता है, इनको मैं मुख्तलिफ सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग भी देता हूँ, और अपनी मुल्क के लिए भाई कल अगर हमारे पर मुसीबत बन जाए तो हमने क्या करना है। तो ये मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ अपने मुल्क के लिए। ना मेरी को सियासियात है, ना मेरी को मजहबियात है, बस मैं इन बच्चों को आगे ले जाकर लेके जाना चाहता हूँ। देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो लोग अच्छे हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। एक हदीस में पढ़ाया, वो जन्नती है जो दूसरों को इल्म देता है और आगे लेके जाता है। मैं इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और फिर आपने ये भी कहा कि तालीम जो है मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। कहीं नहीं ये कहा गया कि औरत ना पढ़े, औरत भी पढ़े, मर्द भी पढ़े। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए क्यों ना अपने घर से चीन क्यों ना जाना पड़े, आप तालीम के लिए जाएं और अपनी माँ की गोद से लेकर कब्र तक आप जनाब तालीम को हासिल करें। अच्छा, पाकिस्तान की किस समाजी शख्सियत के कारनामों को आप आइडियलाइज करते हैं? मैं तो जी देखें, सबसे पहले तो मैं कायद आज़म और उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने इस इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, गरीब यतीम बच्चों पे काम किया उन्होंने। और कायद आज़म ने हम पर इतना एहसान है कि हम उनका एहसान नहीं उतार सकते, जिसने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया। उस वक़्त जब हिंदू लोग ये कहते थे कि हम ही एक बड़ी ताकत हैं, और कायद आज़म ने उनको याद कराया था, नहीं, हमारी भी एक कुव्वत है जो यहाँ पर बसती है। लेकिन अंग्रेज़ को उन्होंने साफ कहा था कि ये और हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी तालीम, इनका मज़हब, इनकी तहजीब, इनका रहन सहन हमसे सब अलग है। क्योंकि ये गाय की पूजा करते हैं, गाय को ये मानते हैं, अपना खुदा समझते हैं, हम उनको ज़िबा करते हैं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये आपने 2 नज़रियाती पेश किए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अलग होना चाहिए, जहाँ हम आज़ादी से अपना इल्म हासिल कर सकें, अपनी इबादत कर सकें, और इनका मुल्क अलग होना चाहिए। उन्होंने जो मैं हूँ उनकी पैरवी करने वाला बंदा हूँ और उन्हीं को मानता हूँ कि ये आइडियल है मेरा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, कौम आपको देख रही है और आप हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें, या जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से, सहूलियात के हवाले से कोई भी बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जहाँ जहाँ जो स्कूल अधूरे पड़े हैं उनको बनाया जाए, और तालीम के ऊपर ज़्यादा बजट रखा जाए, और तालीम का निज़ाम एक किया जाए कि अब सारे का सारा अंग्रेज़ी कर दिया। नहीं, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको फिर ट्यूशनों के चक्कर, उनके पास पैसे कहाँ वो ट्यूशनें पढ़ें। जो चीज़ इंग्लिश की थी पहले, जो शुरू में थी, उसको इंग्लिश में रखा जाए, बाकी जो है निज़ाम उसी तरह उर्दू का किया जाए, ताकि हर गरीब अमीर उसको पढ़ सके, और किताबें और कापियों को बहुत कम कीमत में दिया जाए ताकि हर कोई उसको ले सके। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने कीमती। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, मेरा पैगाम लोगों को सुनाएं आप कि आप उठे, सब बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब उठे और मेरे साथ आए। इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाओ। अगर इनको नहीं पढ़ाओगे
ये मुल्क के लिए दुश्मन बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों के काबू आ जाएंगे। अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। कोई सिपाही बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा। तो क्या ख्याल है, हम मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? हमें दुश्मन नहीं घूर सकेगा। अगर हम अयाशी में रहेंगे और इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो अपने लिए बस मौत तैयार रखें आप। बस यही मेरा पैगाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर।